सभी को मेरा नमस्कार। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो बुनियादी शिक्षा है उसके अंतर्गत जो उसका पहला पार्ट है ACCLD चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बाल्य देखभाल और शिक्षा के विषय में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इसमें जो नया स्वरूप है इसका एजुकेशन 2020 का, उसमें 5+3+3+4 पर यह शिक्षा आधारित है। और इसमें जो सबसे बेसिक जो चीज़ है उसमें जो बुनियादी शिक्षा है उसमें 3 से 8 साल की जो शिक्षा है उसमें सबसे पहले आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका, इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाकर के हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कह सकते हैं इसको। जो उसके बाद जब बच्चा इस स्टेज से पार करता है तो वह फर्स्ट में प्रवेश करता है, वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में वो जो है पहुँच जाता है। तो इसका जो बाल्य देखभाल और शिक्षा है इसमें हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल करके जो बच्चे ड्रॉप आउट की समस्या हमारे पास आती है से हम काफ़ी हद तक हमें जो है इस समस्या से हम जो है हम पार पा सकते हैं। ये हम इसमें कल्पना कर सकते हैं और वास्तविकता भी इसको हम अचीव कर सकते हैं कि हम ड्रॉप आउट कम से कम बच्चे उस स्टेज पे ना हो। तो यह सभी बच्चे इसमें यह शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित 3 चीज़ें हैं। बच्चों को शिक्षित भी होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए और सुरक्षित भी होना चाहिए। इसके लिए संविधान में भी प्रावधान किया गया है। जो मानव जीवन का जो पहले शुरू के 6 साल होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में बच्चों में विकास की गति बहुत तीव्र होती है। विश्व में अभी तक जितने भी ब्रेन जो रिसर्च हुए हैं उसमें इस आयु के बच्चों में जो दिमाग का जो विकास होता है वो 85 से 90% तक ऐसा माना जाता है कि हो जाता है। तो इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमें इस स्टेज में बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और बच्चे को इनपुट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, यही नहीं बल्कि सामुदायिक जो समझ होती है, जो विकास होता है, उसमें कुछ न कुछ इनपुट की आवश्यकता इस स्टेज में होती है। तो प्रारंभिक बाल्यकाल जो 0 से 6 साल, इसको हम 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चा गर्भ की अवस्था में रहता है उस पीरियड से और जन्म तक की अवस्था में, इसको पहला भाग इसको कहा गया है। उसके बाद जो बर्थ के 3 ईयर यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके 3 साल तक उसको दूसरे पीरियड बताया गया है। और 3 साल से 6 साल तक के पीरियड को जो हम तीसरी स्टेज में इसको रख सकते हैं। तो इसको हम जो 0 से 6 साल का जो अवस्था है इसको हम 3 भागों में हमने विभाजित किया। अब ACC में क्या प्रावधान इस नई एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। ये बुनियादी शिक्षा 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 3 से 8 आयु वर्ग को उसमें रखा गया है। उसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो फर्स्ट 5 साल होगा, पहला 5 साल होगा, उसके शुरू के 3 साल यानी कि बच्चा जब 3 साल पूरा कर देगा तो वह चौथी, 5वीं और 6वीं 3 साल की जो एजुकेशन होगी उसको जो है प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका केंद्रों में वह प्रवेश लेगा और 3 से 6 वर्ष तक इन केंद्रों में रहकर इसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्रवेश करेगा। इस प्रकार यह बुनियादी शिक्षा 3 से 8 आयु तक इसमें प्रावधान किया गया। जैसे हम 5 साल टोटल की समय है 5 साल, 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में। तो जो शुरू के 3 साल हैं इसी को हम जो है ECC के नाम से जान सकते हैं।
तो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि हर बच्चे तक फ्री शिक्षा पहुंचनी चाहिए, स्कूलों में क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा करिकुलम होना चाहिए, शिक्षित, प्रशिक्षित, उच्च प्रशिक्षित और समर्पण की भावना से यहाँ पे कार्य बहुत जरूरी है। जहाँ तक फाउंडेशन स्टेज की बात है, यहाँ पर पहले से कार्य कर रहे आंगनवाड़ी को अपग्रेडिंग की आवश्यकता है। उनको आंगनवाड़ी जो वहाँ पे कार्यकर्ता करती हैं उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही फंडिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। इन्हें औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। जब आगे चल करके आप क्लास 1 और 2 में जाते हैं तो वहाँ पे औपचारिक शिक्षा यहाँ पे शुरू हो जाती है, दूसरा जो स्टेज है। तो वहाँ पर आंगनवाड़ी जो कार्य करते हैं उनको वहाँ पे उनको जोड़ा जाना चाहिए उस शिक्षा से, तथा बच्चों को फॉर्मल स्कूल में जाने से पूर्व एक अच्छा कम्युनिकेशन, जो संप्रेषक की जो गुण होते हैं बच्चे में वो उसमें आने चाहिए। एक गुड लिसनर और रीजनिंग, उसमें रीजनिंग की जो क्षमता होनी चाहिए और साथ साथ अटैचमेंट भी उसमें होना चाहिए। और यहाँ तक कि वो समय जो है बच्चा सीखने का समय होता है और वहाँ पे जो है हमें उसको स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होता है। तो उसमें टॉयलेट, जो ट्रेन की जो है व्यवस्था वहाँ पे सीखने के लिए जो है प्रेरित किया जा सकता है। उसके लिए भी ट्रेन वहाँ पे जो है जो प्रशिक्षित जो हमारे जो शिक्षा देने वाले हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं या प्ले ग्रुप में जो काम कर रहे हैं या फिर जो बाल वाटिका है उसमें काम कर रहे जो टीचर्स हैं उनको होना चाहिए। और ये सारे गुण उस बच्चों में वहाँ पे होने आवश्यक है। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे पहले जो 2 चीज़ें हैं इसमें लार्ज ग्रुप एक्शन और स्मॉल ग्रुप एक्शन। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्लासरूम किस प्रकार से होना चाहिए। इसमें क्लासरूम में कॉर्नर्स की व्यवस्था जरूरी है। इसमें सिंगिंग, स्टोरी, प्ले, पोएम, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें रखी गई हैं। एक्टिविटीज और सर्किल बेस पे यहाँ पे शिक्षा ज़्यादा जरूरी है सीखने के लिए। इसमें प्रेयर भी हो सकते हैं, प्रार्थना, खेल कूद, और टीचर्स को फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो इसलिए सर्कल टाइम फ्रेमवर्क बेस पे ये शिक्षा होनी आवश्यक है। रीडिंग और स्टोरी बुक्स कॉर्नर भी यहाँ पे जरूरी है। टीचर्स के लिए प्रत्येक बच्चे की क्षमता को, आवश्यकता को समझ उसमें होनी चाहिए और अभिभावकों का संपर्क जो है टीचर को करना चाहिए और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की बातों को ध्यान से सुनकर इसका समाधान भी बहुत जरूरी है। अधिगम के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा यहाँ पे दी जा सकती है और लाइफ टाइम में जो है आगे चल करके ये बच्चे अच्छे गुड लिसनर के रूप में साबित हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इसमें ये व्यवस्था की गई है। पुराने 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स जो 10th क्लास पास हैं या 12वीं से नीचे जो कार्यकर्ती जो यहाँ पे आंगनवाड़ी में, प्ले ग्रुप में या फिर बाल वाटिका में काम कर रहे हैं उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था की गई है। 1 वर्ष का डिप्लोमा 10+2 से कम की शिक्षा प्राप्त होंगे, 1 वर्ष की डिप्लोमा, और जो 12वीं पास है के लिए 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था इसमें की गई है। और ये डिजिटल बेस पे ये प्रशिक्षण होगा। दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म का यहाँ पे उपयोग होगा। सार्वजनिक सार्वभौमिक एक जबरदस्त रोड मैप के साथ ये शिक्षा व्यवस्था आई है। इसमें 3 चीजें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के नाम जाना जाता है, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास एवं जनजाति मंत्रालय, ये तीनों मिलकर इस पर कार्य करेंगे। और जो हमारे जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या जो संप्राप्ति स्तर से जिनकी अच्छी नहीं है उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी शिक्षा का मजबूती प्रदान करने के लिए तैयारी करके जो है जो तुलनात्मक अध्ययन हम अगर करते हैं तो पूरी दौड़ बुनियादी जो संख्या ज्ञान को पूरा नहीं कर पाते जो बच्चे, उनको 2025 तक ऐसी स्थितियों में हम जो है
उसको जो है, जो उद्देश्य हमारे, उनको हम पूरा कर सकें, और जो मिनिमम जो ज्ञान है, बुनियादी जो संख्या ज्ञान है, उनको वहाँ उसको अचीव कर सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और नौनिहाल जो बच्चे हैं, उनके नव निर्माण में ये व्यवस्था जो है बहुत अच्छी अपनी भूमिका को अदा करेगी, ऐसी हम कल्पना करते हैं। और आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।